गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पार्ट का अध्ययन करेंगे। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कपड़े से बनते हैं। पोशाक जो हम पहनते हैं, ड्रेसेस, कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त फाइबर से बनाए जाते हैं। वो रेशे जो कि नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं प्रकृति से, उनको प्राकृतिक बोलते हैं, और जो हम बनाते हैं अपने आप, उनको कृत्रिम रेशे बोला जाता है। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं जो कि आपको घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी यूज़ किए जाते हैं? यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर वस्तु का नाम लिखेंगे, जो भी वस्तु आप देखते हैं, और इसमें किस प्रकार के रेशे प्रयोग हुए हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम, उसका नाम लिखेंगे। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है कि प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं, जो कि प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों से प्राप्त किए जाते हैं या वो जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक बोला जाता है। दूसरे जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे बोला जाता है। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। जब आपने कोई माला देखी होगी अपने घर में, माला जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे वो होते हैं, मोती होते हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे यहाँ पर फिगर में। ये फिगर है ए एंड बी। ये ए फिगर में ये मन के दिए हुए छोटे छोटे, और सेकंड वाले फिगर में कागज़ क्लिप है। ये कागज़ से छोटी छोटी क्लिप बनाई गई हैं, उससे ये पूरी एक चेन बना दी गई है। संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिन्हें सबको जब जोड़ दिया जाता है तो एक वो चेन बनती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसको कि क्या बोला जाता है, बहुलक, या इंग्लिश में उसको पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से ये मिलकर बना है, पोली प्लस मर। पॉली का अर्थ होता है मर, अनेक, तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, अनेक भाग, क्योंकि एक जो होता है पॉलीमर जो होता है वो अनेक भागों से मिलकर बनता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से ही बनता है। नेक्स्ट, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कपास है। कपास भी एक बहुलक है जो कि सेल्यूलोज कहलाता है, जिसको सेल्यूलोज बोला जाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। आगे हम देखेंगे इसमें संश्लेषित रेशों के प्रकार की कितने प्रकार पाए जाते हैं। फर्स्ट है रेयॉन। कक्षा 7th में आप पढ़ चुके हैं कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है इसको। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। जो हमने रेशम कीट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, उसको बहुत समय तक रेशम का उत्पादन होता रहा और उसको गवर्नमेंट को नहीं बताया गया था, और उसके बाद ही उसको बताया गया। यह बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट और टेक्सचर जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को मोह लेती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाली रेशा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार रेशा जो होता है वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा बोला जाता है। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित है, ये तो जानते ही हैं सर। और रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाया जाता है, अथवा ऊन के साथ मिलाकर उसको गलीचा बनाते हैं। ये रेयॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे पौधे या जंतु के बिना ही उसको उपयोग किए बनाया गया था। इसका निर्माण किस में होता है? कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन
क्या होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का भी होता है वेट में, और चमकीला होता है और धुलने में भी वो आसान होता है। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि नायलॉन से बनाई जाती हैं, हमारे यूज़ में आती हैं। जुराबें, रस्सी होती है, ये टूथब्रश है, ये कर्टेंस हैं घर में जो लगाए जाते हैं। और इसमें बूझो कहता है कि नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रश्न आया है बूझो के मन में। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, नायलॉन रेशे का उपयोग दिया गया है जो कि पैराशूट में यूज़ होता है और माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर और एक्राइलिक। पॉलिस्टर एक अन्य दूसरा ही होता है, संश्लेषित रेशा होता है, ये कृत्रिम होता है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलावटें नहीं पड़ती हैं। यह हमेशा खुला रहता है, इस पर प्रेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक इसको धोया भी जा सकता है। यह वस्त्र सामग्री हेतु उपयोग पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीज और परिधान पहने हुए देखा ही होगा, काफ़ी लोकप्रिय रहता है हमारी डेली लाइफ में। नेक्स्ट, पेट पॉलीएथिलीन टरथेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, बॉटल्स में, बर्तन में, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुएं आप अपने चारों तरफ देखेंगे। पॉलिस्टर क्या है, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन होता है जो कि एस्टर कहलाता है। ये इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनाया जाता है, बार बार रिपीटेशन से बनाया जाता है। ये वे रसायन भी होते हैं जो फलों को गंध प्रदान करते हैं। जो फलों में से स्मेल आती है वो इन्हीं के कारण आती है। इससे पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से भी इसको बेचा जाता है। ये इसके अलग अलग नेम होते हैं। और ऊन का भी इसमें पॉलीवूल और पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। ये सर्दियों में हम जो पहनते हैं स्वेटर, वो शॉल अथवा कंबलों का उपयोग हम करते ही हैं। ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं बल्कि ऊन के सदृश ऊन की तरह दिखाई देते हैं। इनको बोला जाता है एक्रिलिक बोला जाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी जो वस्तुएं होती हैं वो सस्ती होती हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने के लिए क्रियाकलाप कर चुके हैं। आपने पढ़ा था 7th क्लास में, आप एक एक्टिविटी की थी जब आपने प्राकृतिक रेशों को जलाकर देखा था, उसमें से जलाने का प्रयास किया था। तो इसमें हमने क्या पाया था कि ये प्राकृतिक रेशे उनसे अलग होते हैं, एक्राइलिक। आप यह पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं और यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का ही एक हानिकारक गुण है। और ये कैसे होते हैं, आपदाजनक हो सकते हैं, इनका कपड़ा पिघल सकता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए प्रयोगशाला या रसोई घर में अगर आप काम कर रहे होते हैं तो इस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये बोला जाता है। पहेली ने कहा, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती हैं। इसीलिए क्योंकि ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं।